हेलो एवरीवन, मैं सुमन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी बाय सुमन पे। तो जैसा कि हमारा जो महत्वपूर्ण बिंदु पे हमारी जो 12 से 15 मिनट की जो हमारी क्लासेस चल रही थी, उसमें हम आज का जो हमारा टॉपिक लिया है मैंने, ये संस्थान और उनके संस्थापक लिए हैं। इसके पहले मैंने जितनी भी क्लासेस करवाई हैं, अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हैं। तो बात करें आज के यहाँ पे अगर संस्थान और संस्थापकों की, तो एक तरफ आपका लिखा है वर्ष, दूसरी तरफ लिखा है संस्थान और एक तरफ लिखा है आपका संस्थापक। तो इसके बारे में अगर बात करूं मैं, हम उन्हीं टॉपिक से बात कर रहे हैं जो हमें याद नहीं होता है। तो आपका इधर है वर्ष, संस्थान, संस्थापक। पहला है आपका 1843 में ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की स्थापना। 1843 में ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था इसकी स्थापना। फिर आपका आता है 1876, 1876 में आपका भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना हुआ था और इसकी स्थापना आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा, ये दो व्यक्ति थे जिन्होंने मिलकर भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की थी। बात करें अगर नेक्स्ट की, तो 1884 में इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस सम्मेलन की स्थापना हुई और इसके जो संस्थापक थे ये एमजी रनाडे थे। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस सम्मेलन की स्थापना एमजी रनाडे ने 1884 ईस्वी में किया था। बात करें नेक्स्ट क्या, 1885 में, तो 1885 में इंडियन लीग की स्थापना हुई थी और इंडियन लीग की स्थापना शिशिर कुमार घोष जी ने की थी। फिर आपकी आती है 1885, उसी साल आपका इंडियन लीग की भी स्थापना हुई थी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की भी स्थापना हुई थी। तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 3 व्यक्ति थे, जिसमें आपका जो आपका फिरोज शाह मेहता है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा जगह नहीं आ रहा था तो मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। तो फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और बदरुद्दीन तैयब जी थे। तो ये 3 व्यक्ति थे जो कि प्रमुख रूप से बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन से संबंधित थे और इन तीनों का रोल था इसके जो है स्थापना में, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की। तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 में हुई थी और इसी टाइम पे आपका इंडियन लीग की भी स्थापना 1885 में शिशिर कुमार घोष के द्वारा की गई थी। और आप जानते हैं कांग्रेस का जो स्थापना हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, वो भी 1885 में हुआ था और वो भी उसकी पहली बैठक अगर पूछा जाए तो आपका बिमल बनर्जी ने किया था इसकी पहली बैठक। बात करें 1883 में, तो 1883 में यूनाइटेड इंडियन कमेटी की स्थापना हुई थी और यूनाइटेड इंडियन कमेटी की स्थापना डब्ल्यूसी बनर्जी ने की थी। बात करते हैं 1904 में, तो 1904 में अभिनव भारत की स्थापना हुई थी, अभिनव भारत समिति। और अभिनव भारत समिति को 1899 में जब इसकी स्थापना हुई थी तो 1899 तक इसे मित्र मेला के नाम से जाना जाता था। बाद में 1904 में इसी का नाम बदलकर अभिनव भारत कर दिया गया। इसके पहले इसे मित्र मेला के नाम से जाना जाता था। अगर मित्र मेला कहे या फिर अभिनव भारत की बात करें तो भी आपका सेम ही है और ये बीडी सावरकर के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। बात करते हैं 1905 में, और 1905 में आप जानते हैं एक घटना हुई थी बंगाल विभाजन का। 1905 में ही कर्नल जो है आपके कर्जन के द्वारा 1905 में बंगाल विभाजन की बात की गई थी और उसी टाइम पे इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना हुई थी और इसकी स्थापना श्याम जी कृष्ण वर्मन के द्वारा करवाया गया था। ठीक है ना, श्याम जी कृष्ण वर्मन के द्वारा 1905 ईस्वी में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट इसी साल आपके फिर से ढाका में होता है एक समिति की स्थापना और उसका नाम है ढाका अनुशीलन समिति। ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना ये पुलीन बिहारी दास ने 1905 ईस्वी में की थी। अगर बात करें अनुशीलन समिति की, सिर्फ अगर पूछे अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की, तो उस टाइम पे जो सिर्फ अनुशीलन समिति की बात है तो वो 1913 में हुई थी। तो
ढाका अनुशीलन समिति पूछे तो 1905 हो गया, और अनुशीलन समिति पूछे तो 1913 हो गया। तो ये हमारे वो पॉइंट्स हैं जिन पे हम जो है हमारे लिए हार्ड होता है, जो हम याद नहीं करते, बाकी चीजें तो हम डेली प्रैक्टिस में ले लेते हैं। तो क्लास अच्छी लगी है तो शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा क्लास आपको कैसी लगी। मिलते हैं हम नेक्स्ट अपने किसी ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।